सो वेलकम टू ऑल ऑफ इन आइडिया स्किल्स। और आज हमारा जो लेसन है वो है आपका वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता, जो आपके पास जो पैसा है, जो रुपया है, उसे आप कैसे खर्च करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कितना आप कमाओगे। तो इस लेसन में जो मेन पॉइंट है, फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता क्या है और आपका जरूरतों, इच्छाओं और विलासिता के बीच का अंतर, इनके बीच क्या अंतर है, और आय, इनकम और मासिक व्यय की गणना करना। तो हम शुरुआत करते हैं। आइए, पैसों के संबंध में सबसे पहले आपके दो लक्ष्यों पर आपको इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए, महत्व देनी चाहिए। वो दो लक्ष्य आप इनमें से चूज कर सकते हैं, जैसे अधिक पैसे बचाएं, एक बैंक खाता खोले, अच्छी कमाई करे और पैसों का निवेश करे, ज्यादा खर्चा ना करे, उपहार ना खरीदे। तो कई सारे जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, अच्छी कमाई करना, ये होना जरूरी है। अब जानते हैं हम कि वित्तीय साक्षरता क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है। वित्तीय साक्षरता का मतलब है कि पैसों का प्रबंधन आप कैसे, किस तरीके से करते हैं, जो आपने कमाया उसको आप कैसे खर्च करते हैं। इसमें ये बताया गया यहाँ पर कि समझदारी से हमें पैसों को खर्च करना चाहिए, क्योंकि जो पैसा कमाते हैं, आपके पेरेंट्स कमा रहे हैं, वो आपकी शिक्षा पर लगा रहे हैं। और उसके अलावा, शिक्षा के अलावा, एजुकेशन के अलावा जो काम होगा, जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होंगे, वहां उस पैसे को लगाएंगे। वित्तीय साक्षरता के लिए कार्यस्थल में जो है कि महत्वपूर्ण कौशल होना चाहिए कि जो आप कार्यस्थल पर जो आप कमा रहे हैं उसको आप कैसे खर्च करते हैं। मान लिया आप ही हो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मान लिया अपनी नौकरी से हर महीने 20,000 रुपए कमाता है। सिद्धार्थ 20 लाख रुपए कमाता है अपनी नौकरी से, और वो किराया देता है, रूम का किराया देता है, कई अन्य खर्च करता है सिद्धार्थ। तो 10,000 रुपए आपका रूम का किराया और कुछ अन्य खर्चों पर वो लगाता है। और फिर उसके अलावा जिम भी, सिद्धार्थ आपने जिम भी ज्वाइन कर रखा है, 3,000 रुपए आपकी जिम की फीस भी आप वहां देते हो। तो ये हो गया 10 और 3 13,000 रुपया। और इसके अलावा सिद्धार्थ रेस्टोरेंट में, शॉपिंग में कई सारे खर्चे करता है कि उसके 7,000 रुपीज भी वहां खर्च हो जाते हैं। अब सिद्धार्थ के पास क्या हुआ, कुछ भी नहीं बचा इमरजेंसी के लिए। अगर सिद्धार्थ बीमार हो गया, कभी अभी बीमार हो गया, उसको एक पैसा भी नहीं होगा। इट मींस वो कुछ, उसने बीमा भी नहीं किया अपना। तो हमें इसका मतलब वो साक्षर नहीं है, वो उसे फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, इसका मतलब वित्तीय साक्षरता नहीं है। इसका मतलब जो कमाया वो सब उसने खर्च कर दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। वित्तीय साक्षरता का मतलब यही है कि आपको अपने पैसों को खर्च तो करना है, लेकिन मेन चीजों पर, क्योंकि कुछ हद तक हमारी जो बजट होता है, उस बजट को हमें कैसे खर्च करना है, जो हमारी जरूरत होती है, चाहतें होती हैं और विलासिता होती है। तीन चीजें, जरूरत, चाहत और विलासिता। तो 20,000 रुपए में से उसने अपना पैसा विलासिता पर खर्च कर दिया, खाने पीने पर, चाहतों पर खर्च कर दिया, अपने घूमने फिरने पर। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि जरूरत क्या होता है। जरूरतें क्या होती है आपकी, सीधी बात है, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ महीने का, या आप पैसा कमा रहे हैं, तो सबसे पहले उन पैसों को हमें अपने रोटी, कपड़ा और मकान पर खर्च करना चाहिए। रोटी, कपड़ा, खाने का सामान, रहने का घर हो गया, वहाँ बिजली का बिल, पानी का बिल, जो ये चीजें आपकी जरूरत में आती है। और दूसरा पहले चाहते, अब आप मूवी देखने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, रेस्टोरेंट में खाना है, पिज्जा बर्गर खाना है, तो ये सब आपकी चाहते हो गए। मेरा आज पिज्जा खाने का मन कर रहा है, तो मैं पिज्जा खाता हूँ जरा, तो पैसे निकाले, गए वहाँ खा दिया आपने, तो वो आपकी चाहते हो गई है। और तीसरा है विलासिता, महंगे कपड़े पहनना, महंगे फोन रखना, गैजेट रखना, और मोटरसाइकिल में घूमना। तो ये सब चीज लग्जरी लाइफ हो गई। तो हमें इन तीन चीजों में से सबसे ज्यादा पैसे खर्चे सबसे पहले कहाँ करना चाहिए सिद्धार्थ, जरूरतों पर। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि यहाँ पर जो ये इसने ग्रुप रखा है कि आइए समझे जरूरतों को, चाहतों को, विलासिता को, खाने का सामान, ये क्या आपका है, ये जरूरत है,
जरूरत है। जिनकी सदस्यता ये क्या है? चाहत। चाहत है आपका। यूरोप का ट्रिप, ये भी चाहत है। विलासिता। लग्जरी। मोबाइल फोन, लग्जरी। विलासिता। हीरे की चूड़ियां, लग्जरी। विलासिता। घर में रहने के लिए किराया, जरूरतमंद। तो ये चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है, हमें अपने पैसों को सही जगह लगाना। तो इस आज के लिए इतना ही काफी है, फिर अगली क्लास में हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।